Hello everyone and welcome all of you in the new session with a new videos. Today we study about the practice set number 6.2. In this practice set we have to study the टैक्स. हम टैक्स के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे कि जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स कैसे भरते हैं और कितना परसेंट हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है. ठीक है, पहले तो हमें इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में जीएसटी आपको 10th स्टैंडर्ड में दिया गया कि जीएसटी हम कैसे पे करते हैं और कितना परसेंट जीएसटी लगता है और कैसे हम जीएसटी का यूज़ करते हैं. उसके बारे में आपको 10th स्टैंडर्ड में दिया गया, उसको हम बाद में देखेंगे. पहले हम टैक्स के बारे में देखते हैं. देखिए, अगर आज आपकी एज जो है 60 ईयर अप टू द 60 ईयर मतलब 60 साल तक की अगर आपकी एज है तो आपको कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ता है, कितने अमाउंट पे कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा, ये हम देखते हैं. देखिए, अगर आपकी एज जो है 60 ईयर्स तक है, अगर आप 60 ईयर के अंडर है, उसके बिलो है, 60 ईयर के बिलो है, तो आपको जो है आप अपने अकाउंट में 2.5 लाख रुपये रख सकते हैं. 2,50,000 रुपीज़ रख सकते हैं. जैसे कि अगर वो 2,50,000 रुपीज़ से 1 रुपया बढ़ता है या उससे ज़्यादा होता है, 2,50,000 से जस्ट अगर आप अबव जाते हैं अप टू द 5 लाख तक, तो आपको 5% इनकम टैक्स भरना पड़ता है. इस अमाउंट का जो भी आपका अमाउंट होगा, जब सपोज 3 लाख है तो 3 लाख पे आपको 5% उसका इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. और उसके ऊपर आपको इसके ऊपर ये जो इनकम टैक्स है इसी के अंदर आपका ये इंक्लूड है. इनकम टैक्स का जो अमाउंट आएगा उसके अंदर आपको 2% एजुकेशन टैक्स भरना पड़ेगा और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टैक्स आपको 1% भरना पड़ता है. ठीक है, अगर आपका इनकम अगर आपके अकाउंट में अगर 5,01,000 रुपीज़ से लेकर के 10 लाख तक होता है तो आपको टैक्स जो है 12,500 तो भरना है. 12,500 अलग से प्लस आपके अमाउंट का 20%, और ये जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का कितना 2% एजुकेशन में जाएगा और 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जाएगा 1%. ठीक है, और मोर देन 10,000 अगर आप मोर देन 10 लाख अगर आपका अमाउंट जो है मोर देन 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको 1,12,500 टैक्स भरना है. प्लस उसके साथ में जो अमाउंट होगा उसका 30% टैक्स, जो अमाउंट है उसका 30% वो अलग से, और बाकी ये 1,12,000 अलग से, 1,12,500 ये अलग से भरना है. और बाकी इसका जो अमाउंट होगा आपका 10 लाख के ऊपर, जैसे 11 लाख है तो 11 लाख पे जो भी उसका 30% निकलेगा उतना अमाउंट प्लस 1,12,500 ये दोनों मिला करके आपको उतना टैक्स भरना पड़ता है. और इसका जो होगा 2% और 1% देखेंगे तो सब में एजुकेशन जो टैक्स है, एजुकेशन टैक्स 2% ही है सबका, और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है सबका 1% ही है. ये दोनों चीज़ें हम कहाँ से भरते हैं, जो हमारा इनकम टैक्स अमाउंट आता है उसी चीज़ से हम लोग एजुकेशन टैक्स और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टैक्स भरते हैं. ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपकी एज जो है 60 to 80 ईयर्स है, 60 to 80 ईयर के बीच में है, अगर 61 से लेकर के 80 ईयर के अंडर है, ठीक है, 80 साल तक अगर आपकी एज होती है तो आप अपने अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ आप रख सकते हैं. उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है 3 लाख की. अगर आपका अमाउंट जो है 3 लाख 1 से लेकर के 5 लाख तक अगर होता है तो वहाँ पर आपको 5% टैक्स भरना पड़ता है और 2% एजुकेशन पे और 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ट्रस्ट पे. अगर आपका अमाउंट जो है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक होता है तो आपको जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 5 लाख होता है, अगर अमाउंट 60 to 80 ईयर्स में अगर आपके 5 लाख अमाउंट या फिर 5 लाख to 10 लाख तक होता है तो आपको 10,000 प्लस 20% आपको इनकम टैक्स और उसका 2% एजुकेशन पे और 1% आपको हायर एजुकेशन पे देना पड़ेगा. और मोर देन अगर 10 लाख है तो वहाँ पे आपको 1,10,000 प्लस 30% ऑफ द 30% आपको इनकम टैक्स, प्लस इसी 30% में से आपको 2% कहाँ पे जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, और 1% कहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी हायर एजुकेशन पे जाएगा. ठीक है, अगर आपकी एज एबो 80 ईयर्स होती है, अगर आपकी एज 80 ईयर्स के एबो होती है तो आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ तक रख सकते हैं. अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा होता है, 5 to 10 लाख रहेगा, तो आपको 20% आपको टैक्स भरना पड़ता है. कितना परसेंट, 20%, जिसमें से 2% एजुकेशन का चला जाएगा और 1% हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे चला जाएगा, और बचा कितना 17% आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा. अगर आपका अमाउंट 10 लाख के ऊपर होता है तो आपको 1 लाख प्लस 30% ऑफ अमाउंट, 30% आपको अमाउंट का टैक्स निकालना पड़ेगा. उसमें से 2% एजुकेशन पे और 1% सेकेंडरी एजुकेशन पे चला जाएगा. तो इसी बेसिस पे आपको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है. इसी बेसिस पे क्या क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 6.2 का,
आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो जिसके अंदर आपको सीरियल नंबर, इंडिविजुअल्स, एज और टैक्सेबल इनकम दिया है और यहाँ पे बताना है आपको ये टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे, हमें ये बताना है। जैसे कि मिस निकिता है, निकिता की एज जो है कितनी है, 27 ईयर है। कितनी एज उनकी, 27 ईयर है। तो यहाँ पर आपको दिया है इनकी इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम इनकी कितनी है, यहाँ पे देखो 2,34,000 इनके पास इनकम, इनके पास अमाउंट है 2,34,000। तो क्या ये टैक्स भरेंगी या नहीं भरेंगे, ये हमें बताना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एज कितनी है इनकी, 27 ईयर है ना। ये क्या है, बिलो है, मतलब कम है, किससे कम है, 60 ईयर से कम है ना। बिलो द 60 ईयर है, हमने ये लिख दिया। टैक्सेबल इनकम क्या है इनका, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम इनका कितना है, 2,34,000, कितना है, 2,34,000 रुपीज़ है इनके पास। लेकिन फॉर दिस कैटेगरी, अगर ये 60 ईयर के अंदर हैं तो इस कैटेगरी के लिए क्या यूज़ है, ये कैटेगरी वाले कितना रख सकते हैं अपने अकाउंट में, 2,50,000 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 2,50,000 रख सकते हैं अपने अकाउंट में, अप टू 2,50,000। सो आप बताइए क्या इनको टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। तो देयरफॉर इनकम, इनका जो इनकम है लेस है, लेस देन कितना है, 2,50,000 है, 2,50,000 से क्या है, कम है। देयरफॉर मिस निकिता, मिस निकिता will not have to pay income tax, will not have to pay income tax, इसलिए इनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। समझ में आपको, इनकी एज कितनी है, 27 ईयर है, तो ये अपने अकाउंट में कितना रख सकती है, 2,50,000 रख सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको कितना दिया है, 2,34,000 दिया है, इसलिए इनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जैसे कि देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, मिस्टर कुलकर्णी की एज कितनी है, 36 ईयर है और उनके पास अमाउंट कितना है, 3,27,000 है। तो इनको टैक्स भरना है कि नहीं भरना, ये हम देख लेते हैं। देखिए सेम ऐसे ही करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है एज कितना है इनका, 36 ईयर, ये भी क्या है, बिलो 60 ईयर, 60 ईयर से क्या है, ये भी कम है। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इनकी कितनी है वो लिख देंगे हम लोग, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू है 3,27,000, ठीक है, रुपीज़। फॉर दिस कैटेगरी सेम आपको वही चीज़ें लिखना है इसके अंदर भी, फॉर दिस कैटेगरी एग्जेम्पशन अप टू 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। लेकिन इनका अमाउंट देखो क्या है, ज़्यादा है ना, देयरफॉर इनकम इज मोर देन 2,50,000, इनकम इनकी क्या है, 2,50,000 से क्या है, ज़्यादा। देयरफॉर मिस्टर कुलकर्णी विल हैव टू पे इनकम टैक्स, इनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मिस मेहता दी है, मिस मेहता की एज कितनी, 44 ईयर्स है और इनके पास अमाउंट कितना है, 5,82,000 है। कितना है, 5,82,000 है। तो पहले हम लिख देते हैं उनकी एज कितनी है, एज कितनी है मिस मेहता की, एज कितनी है, 44 ईयर है, ठीक है, जो क्या है, बिलो 60 ईयर, 60 ईयर से क्या है, कम है, ठीक है। इनके पास इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है इनकी, वो हम लोग लिख देते हैं। टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू कितनी है इनकी, 5,82,000 है। कितनी है, 5,82,000 रुपीज़, ठीक है। फॉर दिस कैटेगरी एग्जाम्पशन अप टू 2,50,000, कितना रख सकते हैं, ये भी 2,50,000 रख सकते हैं। देयरफॉर इनकम इज मोर देन 2,50,000, 2,50,000 से क्या है, ज़्यादा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनको भी क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर मिस मेहता विल हैव टू पे इनकम टैक्स। देखिए अभी तक कितने लोगों ने इनकम टैक्स भरा, 2 लोगों ने। कौन कौन भरा, मिस्टर कुलकर्णी भरे,
मिस्टर कुलकर्णी को भरना पड़ेगा और मिस मेहता को भी भरना पड़ेगा। अब मिस्टर बजाज का देखते हैं। मिस्टर बजाज की एज देखिए कितनी दिया आपको, 64 दिया। उनके पास अमाउंट कितनी है, 8,40,000। तो क्या इनको भी टैक्स भरना पड़ेगा? आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर एज कितनी है इनकी, मिस्टर बजाज की एज है इनकी 64 ईयर है। जो क्या है एज इनकी क्या है, 60 to 80 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, 60 to 80 ईयर्स के बीच में है। इनका टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू इनके पास है 8,40,000। कितना है, 8,40,000 है। ठीक है, फॉर दिस कैटेगरी एग्जेम्पशन अप टू 5 लाख, ये सॉरी 3 लाख रख सकते हैं अपने अकाउंट में। कितना रख सकते हैं, 3 लाख रख सकते हैं, 3 लाख रुपीस रख सकते हैं। लेकिन इनका क्या है, 3 लाख से ज़्यादा है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इनकम इज मोर देन 3 लाख, 3 लाख रुपीस। देयरफॉर मिस्टर बजाज will have to pay इनकम टैक्स। इनको भी क्या भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसी का देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो क्या है। मिस्टर डिसिल्वा की एज कितनी, 81, और उनके पास कितना है, 4,50,000 है। कितना है, 4,50,000 है। तो इनको कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ये हम देखते हैं, भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, ये हम देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको दिया है, एज है इनकी कितनी, 81 ईयर है। कितनी है, 81 ईयर। एबव 80 ईयर है, एबव 80 ईयर्स इनकी एज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम पहले हम लोग लिख देते हैं। टैक्सेबल इनकम इनकी कितनी है, 4,50,000 रुपीज़ है। कितनी है, 4,50,000 रुपीज़ है। फॉर दिस कैटेगरी एग्जेम्पशन अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख रुपीज़। देयरफॉर इनकम क्या है इनकी, लेस है, लेस देन 5 लाख है ना, लेस देन 5 लाख। देयरफॉर मिस्टर डिसिल्वा will not have to pay इनकम टैक्स, जिनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ओके, ये था आपका पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया, वर्ड प्रॉब्लम दिया, जिसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको दिया मिस्टर करतार सिंह की एज कितनी है, 48 ईयर है। कितनी है, 48 ईयर्स। वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस, उनकी मंथली इनकम इनकी मंथली इनकम है आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस, खर्च को कट करने के बाद, इज ₹42,000 एवरी मंथ। हर महीने उनकी सैलरी कितनी, 42,000, लेकिन सारी चीज़ें कटने के बाद। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 3,000 टू द GPF, ये GPF के लिए कितना खर्च करते हैं, 3,000 रुपीज़। ही ऑल्सो बाउट 15,000 वर्थ ऑफ NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC सर्टिफिकेट भी वो परचेस करते हैं। कितना खर्च करके, 15,000। एंड डोनेटेड 12,000 टू द PM रिलीफ फंड, और 12,000 कहाँ पे, PM रिलीफ फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो कंप्यूट इज द इनकम टैक्स, तो उनका इनकम टैक्स कितने का है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखो टोटल ईयरली इनकम उनकी कितनी होगी, पहले हम लोग ये निकालते हो। तो एक महीने की है उनकी इनकम कितनी, 42,000। तो हम लोग टोटल ईयरली इनकम पहले निकालते हैं। पहले हम लोग लिख देते हैं मंथली इनकम ऑफ करतार सिंह इज इक्वल टू 42,000 रुपीज़। कितनी है, 42,000 है। देयरफॉर ईयरली इनकम ऑफ करतार सिंह, ईयरली इनकम उनकी कितनी है, ये हो जाएगा 12 से हम लोग क्या कर लेंगे, ईयरली यानी 12 मंथ होते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 5,04,000 रुपीज़। मतलब उनकी ईयरली इनकम कितनी है, 5,04,000 रुपीज़ उनकी ईयरली इनकम है।
अब यहाँ पे अगर हम टोटल डिडक्शन इनका निकालते हैं, क्या निकालते हैं? टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में देखो पहला है जीपीएफ ₹3000 पर मंथ। पर मंथ कितना खर्च करते हैं जीपीएफ पे? 3000 पर मंथ करते हैं। तो पूरे साल में कितना करेंगे? 3000 इंटू 12 3 ₹36,000 करते हैं। कितना? 36,000। ठीक है। दूसरा क्या है? ये सर्टिफिकेट खरीदते हैं, एनएससी सर्टिफिकेट खरीदते हैं, जिसके ऊपर वो कितना खर्च करते हैं? 15,000 खर्च करते हैं। ठीक है। तो इनका टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो जाएगा इनका 51,000 रुपीज़। को क्या कर रहे हैं? टोटल इतना डिडक्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा आपको दिया है पीएम रिलीफ फंड में। पीएम रिलीफ फंड में वो कितना जमा करते हैं? 12,000 रुपीज़। कितना? 12,000 रुपीज़ जमा करते हैं। अब ये देखेंगे तो इनका जो टोटल है, ये टोटल कितना हो जाएगा? 63,000 रुपीज़ को क्या कर रहे हैं? टोटल वो खर्च कर रहे हैं पूरे साल में। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम टोटल टैक्सेबल इनकम अगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? टैक्सेबल इनकम अगर हम निकालेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम अगर हम फाइंड करने जाते हैं तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा इनका? तो हमें क्या करना होगा? जो इनका ईयरली इनकम है, मतलब 5,04,000 में से हम लोग क्या करेंगे? 63,000 माइनस कर देंगे। 5,04,000 माइनस 63,000, तो इनके पास कितना बच रहा है पैसा? 4,41,000 रुपीज़ इनके पास मतलब बच रहा है। तो ये इनकम क्या है? लेस देन है कि मोर देन है? दिस इनकम इज लेस देन क्या है? ₹5,00,000। 5,00,000 से क्या है? इनकी इनकम कम हो रही है। 4,41,000, लेकिन यहाँ पे कितना है? 5,00,000 से कम है। ठीक है। नो इनकम टैक्स अप टू द 2,50,000। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनकी एज कितनी है? 48 ईयर है। तो नो इनकम टैक्स अप टू ₹2,50,000। 2,50,000 के ऊपर अगर 2,50,000 रहेगा तो इनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे कम रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, 2,50,000 से ज़्यादा रहेगा, तो उसके ऊपर जितना अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसके ऊपर इनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4,41,000 माइनस 2,50,000। इतना कटने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। कितना बचेगा? 1,91,000 रुपीज़ उनके पास बच रहा है। अब उनको टैक्स कितने अमाउंट पे भरना पड़ेगा? 1,91,000 पे भरना पड़ेगा। तो एज पर टेबल वन पे, क्योंकि एज इनकी कितनी है? 48 है। एज पर टेबल 1 से क्या हो जाएगा? 5% पहले ये भरेंगे इनकम टैक्स। नाउ इनकम टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ 1,91,000 रुपीज़। इसका 5% कितना हो जाएगा? 5/100 इंटू 1,91,000। 20 कैंसिल, क्या बचेगा? 5 इंटू 191 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 191 से होगा तो क्या हो जाएगा? 191 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 500, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 को 5 कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9, मतलब 9,550 रुपीज़ इनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। ये इतना उनको क्या होगा? इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, 9,550 रुपीज़ का। अब इसके ऊपर इसके अंदर इनको कितना 2% कहाँ पे देना है? एजुकेशन में देना है। 2% इनको कहाँ पे देना है? एजुकेशन में देना है। ठीक है। 2% एजुकेशन टैक्स, तो ये हो जाएगा 2% ऑफ 9,550 रुपीज़ का। तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू 9,550। 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? 9,5 इंटू 2/10। 2 5 जा 10, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 डिवाइड करें। हाँ, 5 9 जा 41,
5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 191 रुपीज़। मतलब एजुकेशन पे उनको कितना देना है, 191 रुपीज़। ठीक है। अब 1% कहाँ पे देना है उनको, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पे देना है, हायर एजुकेशन पे देना है 1%। तो 1% ऑफ कितने का, 9550 का। तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 9550 रुपीज़ का। तो ये हो जाएगा 95.50 रुपीज़। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम टैक्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे, टोटल इनकम टैक्स उनको कितना भरना पड़ेगा। पहले देखिए हम लोग जब टैक्सेबल इन अमाउंट निकालते कितना आया था, 9550 रुपीज़ आया था, प्लस एजुकेशन पे 2% निकाले तो कितना आया, 191, प्लस 1% हायर एजुकेशन पे 95.50, इतने रुपीज़। तो टोटल कितना आ जाएगा ये, 9836.50 रुपीज़। मतलब उनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे वर्ड में, मिस्टर करतार सिंह विल हैव टू पे रुपीज़ 9836.50 पैसे। मतलब ये अमाउंट हो गया एज इनकम टैक्स। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। तो आप इसी प्रकार से बाकी इसके प्रॉब्लम सेट्स हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम सेट के भी वीडियोस आपको अपलोड करेंगे आपके लिए। तो आई होप आप लोग को अगर ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आए तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस, ऐसी प्रैक्टिस सेट जो भी हैं उनके वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।